इसी मजमून को नबी ने बयान किया, इन्नल मरअत खुलिकत मिन ज़िल्इन व इन्न मिन अअवजिहा अलाहा, कि अल्लाह ने औरत को एक पसली से पैदा किया है, पूरा सीधा उसको नहीं कर सकते, पूरा सीधा करने में गए तो तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो इसी तरह बर्दाश्त करना है। असल उसूल ये जहां कुरान ने बयान किया लेकिन बैलेंस किया है। अल्लाह ने फरमाया फिर भी अगर नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ दे रही है तुम्हें वो, तो फिर अल्लाह ने 3 स्टेप बयान किए। वहजुफइज़ूहुन्ना, पहला स्टेप अल्लाह ने बयान किया मोहब्बत से समझाओ, नसीहत करो। दूसरा स्टेप अल्लाह ने बयान किया फिर भी अगर बाज नहीं आती और तुम्हारे लिए उसके उस ऐब को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो रहा, इतनी सख्त अज़ियत दे रही है तुम्हें, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, तो उससे दूरी इख्तियार कर लो, नाराज हो जाओ, रूठ जाओ। फिर भी बाज खवातीन पे असर ही नहीं पड़ता आपके नाराज होने से। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वज़रिबूहुन्ना, फिर इन पर हाथ भी उठा सकते हो। तो ये भी तो इस्लाम है। यहां हमारे सेकुलर लोग बोलते हैं ये क्या इस्लाम मर्द को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत देता है। जब मर्द सरबरा है तो दुनिया में कोई ऐसा सरबरा आपने देखा जो ऑर्डर तो दे, ऑर्डर मनवाने की पावर ना हो उसके पास, तो वो सरबरा थोड़ी, वो तो खानसामा है। फिर नहीं है मेरा ख्याल बात समझ में, वो सरबरा है या खानसामा हुआ फिर वो। जब वो कोई बात आपकी नहीं मान रही है, नान नफका शरीयत ने आपके जिम्मे डाल दिया, तो उसको भी तो कुछ पाबंद किया है ना कि वो भी तो कुछ आपकी माने। वो एक नहीं मान रही आपकी। तलाक देने में आपको पता है कि आजकल क्या होता है, पहले भी बहुत कुछ होता था, आजकल तो ऐसा बेड़ा गर्क होता है, मर्द का भी औरत का भी। तो सेकुलर लिबरल लोगों के पास इसका कोई हल नहीं है। वो कहते हैं बर्दाश्त करो। ये ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती। कहते हैं अच्छा आदमी हुई है, एक ईसाई से मेरा मुनाजरा हुआ पादरी से, मैंने कहा औरत ये कर रही है, वो क्या करेगा, कहने बर्दाश्त करे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे वो बात कर जो कॉमन सेंस की हो। आपके माँ बाप को गालियां दे रही है वो, आप क्या बर्दाश्त करो? तो बस वो बर्दाश्त ऐसा नहीं है भाई। जब सरबरा बनाया है तो वो सरबरा नहीं होता जिसके पास अपने ऑर्डर को नाफिज करने की ताकत ना हो, नहीं है। लिहाजा जिनको अच्छी औरतें मिल गई उनके तो मजे हैं, जिनको थोड़ी सी आड़ी तिरछी मिली वो तो बेड़ा गर्क। वो कहता है यार मैं खानसामा ज्यादा अच्छा था, मैं साहब के यहां मुलाजमत करता था, वहां भी दही अंडे या आलू टमाटर लेकर आता था, साहब भी मेरी नहीं सुनते थे, टाइम पे तनख्वाह देते थे। यहां तो तनख्वाह भी मैं ही दे रहा हूं, इसको खर्चा भी मैं ही दे रहा हूं, और खानसामा भी कौन बना हुआ है, मैं बना हुआ हूं। तो ये कहने की हद तक बहुत जबरदस्त बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच बोलो नहीं करती हैं ये। इसलिए हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जिसके अपने घर में सबसे अच्छे अखलाक हैं। नबी दावत पे गए हैं तो फरमाया कि मेरी ज़ौजा को भी बुलाओगे तो दावत पे जाऊंगा, वरना नहीं। ये नबी का असल हुक्म यही है। लेकिन सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इससे तो खानदानी निजाम टूटेगा, खानदानी निजाम तबाह बर्बाद होगा, जो कि हो रहा है। तो इसलिए जहां बच्ची को रुखसत करके घर से भेजो ना, उसे ये भी सिखाओ, जहां अपने बेटे को सिखाओ कि ये बीवी के हुकूक हैं, वहां अपनी बेटी को भी सिखा दो बेटा शौहर जब तुम्हें कोई बात कहेगा ना जो जायज मुतालबा हो तुमने पूरा करना है, नहीं किया उसको सख्ती की इजाजत है। फिर रोते हुए ना आना घर में। मेरे सामने जब केस आता है ना, औरतें ये बहुत चीखती है मेरे मियां ने मुझ पे हाथ उठाया है, हाथ उठाया। अक्सर हमारे स्कॉलर एकदम जज्बाती हो जाते हैं ऐसे मौके पे, और जो सालिसी का किरदार कर रहे होते हैं एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, यार वो मर्द का बच्चा नहीं है जो औरत पे हाथ उठाए, इंतहाई दर्जे का कमीना है। भाई पहले बयान तो सुनो, किस बात पे हाथ उठाया है, दूसरी तरफ का बयान तो सुनो। आप बयान सुने बगैर आप एकदम कैसे फैसला कर रहे हो? एक साहब ने इसी तरह का, भाई हाथ तो बनता ही नहीं है, हाथ उठाने का तो मैंने कहा वाकई नहीं बनता, हाथ उठाना कोई शरीफ लोगों का काम नहीं है, हम भी ये बात मानते हैं, अच्छे लोगों का काम नहीं है कमजोरों पे हाथ उठाना। लेकिन स्पेसिफिक जब भी कोई केस आए, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जरा सा कहीं आ गया ना हाथ उठाया है, बस मर्द हमेशा के लिए जलील हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है उससे कि भाई क्यों उठाया, क्या हुआ, नहीं जी ये बंदा ही 2 नंबर है। उसका नतीजा ये निकलता है मर्द फिर बीवी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारता है। और उसके बाद पता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो गुलाम बन जाए, प्रैक्टिकली मर्द गुलाम बन ही नहीं सकता, वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि ठीक है, वो फिर इधर उधर जाके मुंह मारता है, वो फिर उससे दिल लगाना छोड़ देता है, कहता है जाओ खर्चा पानी लो,